नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांवड़ यात्रा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार पड़ोसी राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने को तैयार है। गंगा जल टैंकर में उपलब्ध कराएगी सरकार। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद राज्य सरकार की ये पहल देखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, दूसरे राज्य के कांवड़ियों को हरिद्वार आने की इजाजत फिलहाल नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद राज्य सरकार की पहल है और इस पहल की कहीं ना कहीं तारीफ भी लोग कर रहे हैं कि जब इस महामारी के दौर में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा है तो इस प्रतिबंध के बाद भी लोगों के घर तक गंगा जल पहुंचाया जाए, ये सरकार की एक पहल है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। गंगा जल टैंकर में उपलब्ध कराएगी सरकार। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद राज्य सरकार की ये पहल, जो कि बेहद सराहनीय, कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरे राज्य के कांवड़ियों को हरिद्वार आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इजाजत दी गई तो वह हरिद्वार, उत्तराखंड में इस पर रोक लगा दी गई। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो बार बार यह जिक्र किया जा रहा है कि लगातार संक्रमितों की संख्या में जब इजाफा हो रहा है और जब लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब थर्ड वेव की दस्तक से पहले कहीं ना कहीं इन संक्रमितों की संख्या में अब कमी दर्ज की जा रही है, मौत के आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है, तो आखिर क्यों इस पर लापरवाही बरती जाए। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया कि अभी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा को चालू किया गया तो जैसी तस्वीरें कुंभ के वक्त आई थी, जो आंकड़े कुंभ के वक्त बढ़ रहे थे, वैसे ही तस्वीरें, वैसे ही आंकड़े हर इस कांवड़ यात्रा में भी देखने को मिल सकते हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। जतिन, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ यात्रा को इजाजत दे दी गई है, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर रोक है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नई पहल की शुरुआत करने जा रही है उत्तराखंड सरकार कि जिन जिन घरों में गंगा जल की जरूरत होगी, टैंकरों से वहां तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी संबंधित एक हलफनामा जो है वो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में दिया है और ये कहा है कि क्योंकि इस समय कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है और दूसरी लहर में हमने देखा कि भयावह स्थिति किस तरह से बनी थी, तो कांवड़ यात्रा कराना किसी भी हालत में ठीक नहीं होगा कोरोना के लिहाज से देखें। लेकिन क्योंकि शिव भक्त हैं, उनको निराश भी नहीं करना है, तो उसके लिए विकल्प की कोशिश जरूर की जा रही है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार ने जब रोक लगाई है कांवड़ यात्रा पर और जाहिर है इसके बाद जल जो है हरिद्वार से तो नहीं भरा जा सकेगा, तो ऐसे में जो दूसरे राज्य हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का भी मुख्य रूप से जिक्र करें या फिर देश की राजधानी दिल्ली का भी जिक्र करें, तो वहां के शिव भक्तों का क्या होगा। तो केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि ऐसा किया जा सकता है कि गंगा जल जो है वो तमाम जगहों से लाकर टैंकर में शिवालयों के पास खड़ा कर दिया जाए, कुछ डेडिकेटेड जगह कर दी जाए, वहां से शिव भक्त जो हैं गंगा जल ले और शिवालयों में जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये एक विकल्प के तौर पर है। हालांकि इसमें अभी तय वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई होगी उसमें यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि यही फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाए। हालांकि अगर जहां हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं और जो कांवड़िया यहां से हरिद्वार जाते थे, अब उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए ये साफ तौर पर विकल्प नजर आता है कि गढ़मुक्तेश्वर में ब्रिजघाट, जहां पर गंग नहर है, वहां से जो जल है वो लिया जा सकता है, या फिर गाजियाबाद में मुरादनगर में छोटा हरिद्वार मंदिर है, जहां जो मंदिर गंग नहर के किनारे है। तो इन जगहों पर पहले से ही कांवड़ियों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे भी ये संकेत मिलते हैं कि हो सकता है कि यूपी में अगर कांवड़ यात्रा हो तो इन जगहों से जल लाया जाए टैंकर में और वो डेडिकेटेड जगहों पर रख दिए जाए टैंकर और वहां से जो शिव भक्त हैं वो जल ले पाएं।
हमने छोटा हरिद्वार मंदिर से भी एक रिपोर्ट की है, शायद वो हमारे दर्शक देखेंगे। उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरह की तैयारियां जो हैं वो गंग नहर के पास वाली जगहों पर की जा रही हैं। जी ठीक है, बिल्कुल जितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं हरिद्वार, जहां पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल हरिद्वार में क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इसकी मनाही हो गई कांवड़ यात्रा की, लेकिन उत्तराखंड में इसकी हलचलों को लेकर आप कहने का जो आम जनता के जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे जो है वो खिल उठे हैं, क्योंकि उनके पास अभी अनुमति है। वो क्या नाम है, पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में जब इसकी मनाही हो गई है तो आखिर वहां पर किस तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है? क्या वहां के लोग इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरह से स्थगित कर दी है जी। उसके बाद अब ये एक विचार किया जा रहा है, जिला प्रशासन इस तरह की योजना तैयार कर रहा है कि जो आने वाले अन्य प्रदेशों के कांवड़िए हैं उन्हें यहाँ से टैंकरों के द्वारा या डाक के द्वारा जल पहुँचाया जाए, गंगा जल पहुँचाया जाए। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा स्थान है कि जहाँ से कई प्रदेश के, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और जहाँ से भी ये कांवड़ यात्रा चलती है तो कई प्रदेश के जो कांवड़िए हैं वो सावन में हरिद्वार पहुँचते हैं और हरिद्वार से ही जल ले जाने की परंपराएं हैं। यहाँ से जल लेके जाते हैं और अपने जो जलाभिषेक करते हैं शिवालयों पे ले आके जल यहाँ से। तो अब ऐसे में चूँकि कोविड की वजह से संक्रमण को देखते हुए इस कांवड़ यात्रा को राज्य सरकार ने रद्द किया है, तो उसके बाद किस तरह से जो कांवड़िए हैं उन्हें रोका जाए, इस पर पूरी तरह से रणनीति बनाई जा रही है। और अभी तक जिला प्रशासन ने जो तैयारी की है तो स्थानीय जो व्यापारी हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि कोई भी कांवड़ यात्रा से संबंधित सामग्री ना रखी जाए दुकानों पर, नहीं तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो बॉर्डर हैं उन्हें सील करने की योजना है और जब कांवड़ यात्रा का समय होगा पूरी तरह से योजना बन गई है। जो उत्तराखंड के बॉर्डर हैं, जो अन्य प्रदेशों से जहाँ से कांवड़िया प्रवेश करते थे, वो पूरी तरह से सील रहेंगे। इसके साथ राहत भरी खबर ये कह सकते हैं कि अब जिला प्रशासन ये एक योजना तैयार कर रहा है कि टैंकरों के माध्यम से हरिद्वार से गंगा जल भर के जो अन्य प्रदेश से आने वाले कांवड़िए हैं, जो वहाँ पर बड़े शिवालय हैं, तो ये चूँकि योजना अपनी चुनौतीपूर्ण रहेगी, किस तरह से इसका अमली जामा इसे पहनाया जाएगा, इस पर अभी योजना तैयार हो रही है, इस पर विचार चल रहा है। डाक के द्वारा भी गंगा जल पहुँचाए जाने की चर्चा यहाँ पर चल रही है। जल्दी इस ओर जिला प्रशासन बड़ा कदम उठा सकता है। बड़ी राहत जो अन्य प्रदेश के कांवड़िए यहाँ पर गंगा जल लेने के लिए पहुँचते थे उन्हें ये मिल सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो कांवड़ यात्रा है पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई है और हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है कि जो भी कांवड़ी हैं उन्हें यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कांवड़िया फिर भी अगर यहाँ पर पहुँचता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात पहले जिला प्रशासन ने बोल दी है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे 14 दिन के लिए यहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए धर्मेंद्र, तमाम अपडेट्स जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज सीएम करेंगे महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ। सीएम कैंप ऑफिस में किया जाएगा शुभारंभ। महिला और बाल विकास विभाग ने किया है संचालन। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महिला और बाल विकास ने इसका संचालन किया है। आज सीएम करेंगे महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर रखी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने इसका संचालन जो है वो किया है। ये बड़ी खबर, और सीएम कैंप ऑफिस में इसका शुभारंभ जो है वो किया जाएगा और इसका संचालन जो है वो महिला और बाल विकास विभाग के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। सीएम कैंप ऑफिस में इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और वहां पर क्या तैयारियां हैं इसकी भी तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखाएंगे। तो महिला और बाल विकास विभाग ने इसका संचालन जो है वो किया है, यानी कि इसका पूरा कार्यभार जो है वो उन्होंने संभाला हुआ है। लेकिन ऐसे में अब इसका शुभारंभ जो है वो खुशी क्षणों के बाद होगा। सीएम कैंप ऑफिस में इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आज सीएम करेंगे महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तरकाशी से। एक बड़ी खबर है जो यहां पर हरेला पर्व के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम, जो यहां गंगोत्री नेशनल पार्क में हो रहा वृक्षारोपण
2 दिनों से किया जा रहा है वृक्षारोपण। ये बड़ी खबर, उत्तरकाशी से बड़ी खबर। हरेला पर्व को लेकर अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। 2 दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर कई सारे पौधे लगा दिए गए हैं। लेकिन इस पूरे पर्व में लोग जो हैं वो एकत्रित होकर पौधे लगाते हैं और प्रदेश में हरियाली बढ़ाने को लेकर कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ये जो तमाम प्रदेश है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन में कोई कमी ना देखी जाए, प्रदूषण जो है वो कम से कम हो सके, इसलिए पौधों की तादाद, पेड़ों की तादाद जो है बढ़ाने के लिए ही इस पर्व को माना जाता है। क्योंकि इस पर्व के दिन ही लोग जो है एकत्रित होकर अलग अलग जगहों पर अपना गुट बनाकर अभियान की तरह अलग अलग जगहों पर जाकर पौधे लगाते हैं और कई संख्या में एक साथ ये पौधे लगाए जाते हैं। हरेला पर्व के मौके पर वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा आयोजित वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। धारी देवी मंदिर के पास आयोजित हरेला कार्यक्रम में आम, पीपल, कशनार समेत विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। इसके अलावा अगस्त्य मणि के ग्राम बेजू गांव, राष्ट्रीय राजमार्ग 109 के गबनी गांव में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। रानीगढ़ पट्टी के कोदिमा गांव के जंगल में वन विभाग और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीणों की भारी मौजूदगी में हरेला का पर्व मनाया गया। यहां पहुंचते ही विभिन्न वक्ताओं ने जो है ग्रामीणों को पर्यावरण बचाने और उसे सुरक्षित रखने की अपील की है। वहीं पेड़ लगाने के साथ ही साथ उनके संरक्षण और संवर्धन की भी बात कही है। जनपद के विभिन्न जगहों पर छाया और फलदार के 2680 पौधे रोपे गए हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा इस साल हरेला के उपलक्ष्य में 20,000 पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया था और ये रोपण के कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेंगे और आज से इनकी शुरुआत की गई है। आज हमने लगभग 4,000 पौधों का रोपण किया गया है और हरेला पर्व का शुभारंभ धारी देवी मंदिर के निकट 200 पीपल और बरगद के पौध लगाकर हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ आज किया गया। और वही बाजपुर चीनी मिल के श्रमिक नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान श्रमिक नेताओं ने प्रदेश सरकार पर चीनी मिल कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल में कार्यरत 5 यूनियनों के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने कहा कि चीनी मिल में बीते 16 दिनों से कर्मचारी फिटमेंट, पदोन्नति और मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार श्रमिक आंदोलन की और जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान श्रमिक नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीते 10 सालों से फिटमेंट, पदोन्नति और मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर लगातार मांग की जा रही है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्रियों से भी वार्ता की गई है। लेकिन सरकार द्वारा चीनी मिल में आउटसोर्स पर कर्मचारी तैनात कर कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। श्रमिक आंदोलनरत है और इसके लिए एक डेलीगेशन हमारा मुख्यमंत्री महोदय से मिला 10 जून 2021 को। वहाँ सारी बातें हमने रखी, किंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 9 जून 2021 को यहाँ माननीय गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद जी आए थे, उनके समक्ष भी रखा गया। क्षेत्रीय विधायक और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्या जी के समक्ष बार बार इस मांग को उठाया जाता रहा, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक डेलीगेशन हमारा फिर 19 जुलाई को जाएगा माननीय गन्ना मंत्री महोदय के पास, चारों चीनी मिलों का, और अपनी मांगों के लिए उनके विस्तृत रूप से चर्चा की। हालांकि पहले भी चर्चा की गई, पर शासन में कोई भी सुनवाई हमारे कर्मचारियों के लिए उनकी मांगों पर नहीं की जा रही है। और वह देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर हुई बैठक
बैठक को भंग करने के मुद्दे पर नहीं हुई चर्चा। जी हां, तीर्थ पुरोहितों की उम्मीद को लगा झटका। चारों धाम के तीर्थ पुरोहित कर रहे लगातार विरोध। ये बड़ी खबर, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक हुई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए बोर्ड गठित की गई है। चारों धाम के 51 मंदिरों के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। देवस्थानम बोर्ड का पुरोहित कर रहे हैं विरोध। उत्तरकाशी में तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम एक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस बीच तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को खरी खोटी भी सुना दी और अपने मन का खुमार निकाल दिया। दरअसल तीर्थ पुरोहितों का यह कहना है कि कल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी कह दिया, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं। आज जो बीजेपी की बुरी स्थिति उत्तराखंड में हुई है वह त्रिवेंद्र सिंह रावत के वजह से हुई है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला भी फूंका है। प्रेस क्लब महानगर रुड़की की एक अहम बैठक का आयोजन प्रशासनिक भवन में किया गया, जिसमें प्रेस क्लब से जुड़ी सभी सदस्य मौके पर मौजूद रहे। सभा में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। हालिया में रुड़की डाक बंगले में चुनावी किन्हीं कारणों की वजह से निरस्त किए जाने के बाद बैठक कर कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यह आया कि पुराने पदाधिकारियों का ही कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। यही नहीं, इस बोर्ड में कुछ नए सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा, जिसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, महासचिव प्रिंस शर्मा, उपाध्यक्ष आरिफ नियाजी, सचिव, तमाम लोग जो हैं वो इसमें को लेकर सीएम की अहम बैठक हुई। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। 5 क्यूटी पर जेवर एयरपोर्ट के संबंध में प्रेजेंटेशन। जी हाँ, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। जेवर एयरपोर्ट को लेकर सीएम की ये अहम बैठक है। 5 क्यूटी पर जेवर एयरपोर्ट के संबंध में ये प्रेजेंटेशन जो है वो दी जा रही है। अगस्त में हो सकता है जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट जो अपने आप में सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो माना जा रहा है, वहां पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस होने वाली है ये पूरी जगह, और ऐसे में जेवर एयरपोर्ट जो लगातार कई सालों से पेंडिंग पड़े थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सही तरीके से कार्य किया, उसको लेकर बैठ चुके हैं, उसके लिए फंड रिलीज किया गया और अब कहीं न जाकर उसके निर्माण कार्यों को लेकर अब जो लगातार तेजी है वो चल रही है। ऐसे में बार बार ये जिक्र किया जा रहा था कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा हो पाएगा या नहीं, लेकिन अंतिम रूप देने की बात सामने आ गई है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर सीएम की अहम बैठक हो रही है। 5 क्यूटी पर जेवर एयरपोर्ट के संबंध में प्रेजेंटेशन जो है वो हो रही है। अगस्त में हो सकता है जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। यहाँ शिलान्यास तक की बात सामने आ गई है। इसी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। प्रदेश को किस तरीके से अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करना है, कहीं भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से अलग अलग जगहों को एक रास्ते से जोड़ना है, आखिर ब्रिज किस तरीके से बनना है, जनता और सरकार के बीच में जो ब्रिज बननी चाहिए वो किस तरीके से सीएम योगी जो है उसको बखूबी निभाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम पहलुओं पर जांच कर जो है वो सीएम योगी प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें जेवर एयरपोर्ट एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक ड्रीम प्लान था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, और जेवर एयरपोर्ट को लेकर तमाम जो आरोप प्रत्यारोप थे, जो लगातार विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अब इस पूरे प्रोजेक्ट के सामने अब कोई भी मौजूद नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर रहेगा, ऐसा खुद मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था। उनकी टीम मौके पर मौजूद रहती है, लगातार निरीक्षण होते रहते हैं, उनका जायजा लिया जाता है, उसके फंडिंग को लेकर कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी वो तमाम चीजें हैं, ऐसी वो तमाम पहलू हैं जिन पर बात करते हुए अब कहीं ना कहीं इस तमाम प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन जो है वो सही तरीके से हो पा रहा है।
तो लगातार ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सीएम योगी जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी लापरवाही जो है खास तौर पर इस प्रेजेंटेशन में नहीं होनी चाहिए। और आज से नहीं, कई सालों से ही अगर हम बात करें तो पूरी कोशिश यहां पर यह की जाती है कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर कहीं भी कोई लापरवाही ना हो। और पहले से ही कई सालों से ही पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आखिर जेवर एयरपोर्ट खास किस लिए, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। कई किलोमीटर तक लगातार ये फैला होगा इसका, और यहाँ पर ये जेवर एयरपोर्ट जो है तमाम अत्याधुनिक तकनीकों से यहाँ पर ये बना होगा। आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं उसे डेवलप करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और सरकार विकास की राह पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए इस पर तो जोर देती ही देती है, लेकिन इसके अलावा जनता को कहीं भी कोई समस्या ना हो उस पर भी लगातार नजर बनी रहती है। तो ये तमाम बड़े अपडेट्स जो हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, और ये लाइव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सीएम योगी जो है अपनी टीम के साथ जेवर एयरपोर्ट के इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बैठक कर रहे हैं। फिलहाल एक प्रेजेंटेशन जो है उनके सामने पेश की जा रही है, वो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, और आप देख भी पा रहे हैं गौर से। आप देखिए किस तरीके से तमाम अधिकारियों से इस पूरे प्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सी चीजें किस तरीके से यहां पर एग्जीक्यूट की जाएंगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम एंगल्स को परख कर ही अब आने वाले वक्त में प्रदेश के विकास की राह पर काम हो रहा है। और यही तस्वीरें आपको बताती हैं कि अब उत्तर प्रदेश विकास की राह पर सबसे आगे चल रहा है। जनता को कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए खुद सीएम योगी जो हैं वो युद्ध स्तर पर काम करते हैं। चाहे वो महामारी की बात कर ले, चाहे वो प्रदेश को किस तरीके से उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, या फिर किस तरीके से प्रदेश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर लगातार सीएम योगी कार्य करते हैं और उनकी टीम प्रॉपर काम कर रही है। हमने देखा था किस तरीके से महामारी के दौर में भी लगातार टीम 9, टीम 11 को बनाकर लगातार काम कर रहे थे। और अब अगर आप ये देखें तस्वीरें, तो जेवर एयरपोर्ट जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, कई महीनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन खुद जब मुख्यमंत्री ने इस पूरे अपने मामले को संज्ञान में लिया, उसके बाद फंड रिलीज किया गया, उसके बाद तमाम लोगों से बैठक हुई, मीटिंग हुई, और तमाम अधिकारियों का गठन, एक टीम का गठन भी किया गया। और अब कहीं ना कहीं अंत में जाकर अब ये पूरी प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रही है, और अब जल्द से जल्द जेवर एयरपोर्ट का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जल्द से जल्द इस जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास जो है वो खुद मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो करने वाले हैं। तो अगस्त में हो सकता है जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक प्रेजेंटेशन को खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। उनके अगल बगल आप देख पा रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड में तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जो इस प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। और अब पूरे अंत में पूरी कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से तकनीकों से लैस और कहीं भी कोई लापरवाही ना हो, पुख्ता इंतजाम करते हुए बड़ी मजबूती के साथ इस जेवर एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो हो सके। Development of this project. We've been working very closely with your administration here in Lucknow, with Noida International Airport, 18 months, and we've seen sure and steady progress towards realization of this airport. We're particularly grateful for the cooperation and the spirit of collaboration extended by Mr. S.P. Goyal, by Mr. Surendra Singh, by Mr. Vishak Iyer, from your administration. We're very grateful for the support and partnership from Dr. Arvind Singh from Noida International Airport Limited and Mr. Surendra Bhatia. I think we've made very great strides on this project in the past 7 months since we've signed the concession agreement, and Mr. Iyer mentioned several of the milestones that we've concluded. Master plan for the airport. We've made great strides with the airport design. We signed a state support agreement here in Lucknow, and you're present in March this year. We've executed various important agreements.